बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हुए हम चेंज की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज़ पढ़ रहे थे कम्युनिटी में चेंज लेके आने की, जिसमें हमने मैस मोबिलाइजेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने सोशल एक्शन की बात की और उसके बाद हमने जो है सिटीज़न पार्टिसिपेशन की बात की। आज के इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम पब्लिक एडवोकेसी की बात करेंगे कि उसका क्या रोल है चेंज को लाने में कम्युनिटी के अंदर। Public advocacy is the process of representing the interest of the constituents and interest group in the legislative, administrative, or other established institutional arena. The foundation of this strategy is the belief that all groups within the community should be representation regardless of their wealth and power. यहाँ पे ये बात की जाती है कि तमाम लोगों को की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लॉ के अंदर। जो आपके नुमाइंदे हैं उसमें जो भी आपकी लेजिस्लेटिव पावर है, जो भी आपकी कौंसिल है, उसके अंदर तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है ये कि जो गरीब है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या जो सिर्फ अमीर है वही पार्टिसिपेट कर सकता है। चेंज हम क्यों लेके आना चाहते हैं? चेंज हम इसलिए लेके आना चाहते हैं कि तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। कम्युनिटी को हम क्यों मुत्तहद कर रहे हैं, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कम्युनिटी में हम क्यों चेंज लेके आना चाहते हैं? चेंज इसलिए लेके आना चाहते हैं कि क्योंकि अपने इश्यूज़ को डील कर सकें। वो जो कम्युनिटी को मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी मुतासर हो रही है, उसमें एक सेगमेंट जो है वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। यानी वो लोग जो एक्चुअल उस चीज़ के हकदार हैं, वो जो आपकी कौंसिल है या कम्युनिटी की जो भी अथॉरिटेटिव बॉडी है, उसमें आपके लोकल लोगों की उतनी प्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाती है कि वो जो इलेक्शंस हैं, कम्युनिटी के इलेक्शंस, उसमें पार्टिसिपेट करें, रिगार्डलेस के वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनका हसब नसब क्या है, उनका शजरा नसब क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, उनका ये राइट बनता है कि वो लॉ मेकिंग के अंदर, उस कौंसिल के अंदर, उसके जो बॉडी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। उसके एक रीज़न जो है वो ये भी है ताकि आप अच्छे लीडर्स पैदा कर सके। सिर्फ जो लीडरशिप है वो सिर्फ अमीरों के हाथों में ही ना रह जाए, बल्कि जो है तमाम लोग इस चीज़ के अंदर ट्रेंड हो, क्योंकि आगे चलकर हम सब ने इन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर से निकलकर मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। पब्लिक advocates tend to be highly experienced, deeply committed and anxious for change. वो बंदा होना चाहिए जो इस चीज़ को, पब्लिक एडवोकेसी को प्रमोट करता हो, जो हाईली मोटिवेटेड हो, जो कमिटेड हो अपने एम के साथ कि उसने लोगों को मोटिवेट करना है इस इशू के ऊपर। However, critics often chart the advocates often do not share the socially descriptive characteristics of their client's community, nor do they consult with the remain accountable to the people they claim to represent, involve them in identifying the issues or help them to advocate for themselves. पॉपुलर एजुकेशन। अब जो हम अगला जो स्ट्रैटेजी पढ़ने जा रहे हैं वो पॉपुलर एजुकेशन की है। पॉपुलर एजुकेशन क्या है? पॉपुलर एजुकेशन एम्स टू क्रिएट चेंज बाय रेजिंग critical consciousness about common human needs. It assumes that people are able to participate but are temporarily unwilling to do so. लोगों की ये इस जो पॉपुलर एजुकेशन है ये बिलीव करता है इस चीज़ के अंदर कि लोगों के अंदर एबिलिटी है अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की, बट उनके अंदर वो विलिंगनेस नहीं है। सो विलिंगनेस हम कैसे लेके आ सकते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन कैसे लेके आ सकते हैं? वो है मैस मोबिलाइजेशन के ज़रिए। सो दीज ऑल स्ट्रैटेजीज आर इंटरलिंक। अगर आप इनको इंटरलिंक करके पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आप ये देखेंगे कि ये तमाम स्ट्रैटेजीज जो हैं ये लिंक हैं। पहले आप लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनको सोशल एक्शन के लिए तैयार करेंगे, इंश्योर करेंगे उनकी पार्टिसिपेशन को, उनके अंदर पब्लिक एडवोकेसी होगी, एंड देन जो पॉपुलर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे।
उनके अंदर से ये खौफ निकालेंगे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे और उनके कॉन्शियसनेस को अबाउट द इशू, अबाउट द कम्युनिटी जो है उनको बेदार करेंगे. Popular education is a form of praxis in which people reflect critically on their objective reality and act on the reflection to transform the world. ट्रांसफॉर्म क्या होती, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक परमानेंट चेंज है, यानी हमने बदल दिया है चीज़ को. सो ये विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन कौन सी है? जिसके अंदर उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है, उनके अंदर इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकते हैं. The aim of this strategy is to alter people's consciousness from the state of conforming to reforming to transforming the society. यानी अगर हम एक पर्सन के अंदर चेंज लेके आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज पूरी सोसाइटी के अंदर आता है. अगला जो स्टेज है, देखें ये स्टेप बाय स्टेप है. मैंने आपको पहले भी कहा कि एक स्ट्रैटेजी दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ लिंक्ड है. बाज़ औक़ात हम इनको 1 by 1 यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात 2 कोई स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं लोगों के अंदर चेंज लाने के लिए. तो अगली जो स्ट्रैटेजी है वो लोकल सर्विस डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है. लोकल सर्विस डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस by which people provide their own service at the community level. यानी वो खुद सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं. It assumes that problem in communities have local solution and that resident can take local initiative to help themselves. वही बात आ गई जो हम बार बार करते हुए आ रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके पास हैं, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, रिसोर्सेज का पता होने की ज़रूरत है. आप इनिशिएटिव लेकर अपने लोकल प्रॉब्लम्स को सेल्फ हेल्प की बेस पर खुद हल कर सकते हैं. This approach uses as a process by which people strengthen themselves as well as their community by working to develop service needed by its member. Supporters have identified a number of benefits of this approach. It can provide psychological benefit for the participants by reducing isolation and increasing interaction. यहाँ पे उस सेगमेंट की बात की जा रही है जिसको पहले हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था और उसको कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनाते, उनको कम्युनिटी की प्लानिंग में, किसी डिसीजन मेकिंग में हम शामिल नहीं करते थे, तो दे फील आइसोलेटेड. लेकिन जब हम उनको कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स में उनके हल के लिए उनको पार्ट बनाते हैं तो वो अपनी आइसोलेशन से निकलते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. अब ये गौर करें, आप अपने मोहल्ले में किसी भी बंदे को ये कहेंगे कि आए मिलकर हम ये काम करते हैं, तो वो प्राउड फील करता है. द सेंस ऑफ ऑनरशिप जिसकी हमने बात की थी, उसके अंदर सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है. तो उस सोसाइटी के उस सेगमेंट को जिसको हमने आइसोलेट कर दिया है, अगर हम उसको डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट कराते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो वो आइसोलेशन से निकलकर सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव शहरी बनता है. वो शहरी जिसको हमने बिल्कुल नकारा कर दिया था, अगर वो माशरे की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है तो ही कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव. उसके अंदर कॉन्फिडेंस को आप इंक्रीज करते हैं. ये ना सिर्फ हम माशरे में चेंज लेके आते हैं, बल्कि सबसे पहले उस आदमी में, उस फैमिली में चेंज लेके आते हैं. उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट करते हैं. तो जब एक फैमिली की जो है वो खुशहाली आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुशहाली माशरे में भी आएगी. एक फैमिली में चेंज आएगा, एक फैमिली यूनिट में चेंज आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे जो है माशरे में चेंज आएगा. This strategy can contribute to organizational development by setting priorities and implementing programs. It can improve the delivery of services by making them more responsive to community needs. It can increase accessibility, acceptability and availability of services. तो ये 6 स्ट्रैटेजीज थी जिनको हम बारी बारी या इकट्ठे इम्प्लीमेंट करके माशरे के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं. और चेंज हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हम माशरे के अंदर बेहतरी चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच.